हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड जी के स्पेशल की ये सीरीज नंबर 16 है, लेक्चर नंबर 16 है। इससे पहले 15 क्लासेस हो चुकी हैं। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उन क्लासेस को ज़रूर से देखिएगा, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पर 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और लास्ट में आप अपना स्कोर बता देना, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है सदालो ब्लेयर्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, जमशेदपुर के बाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज का नाम क्या है जो मलेशिया 2008 में हुए अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप यानी कि विश्व कप के विजेता भारतीय टीम के प्रमुख बल्लेबाज थे? रणधीर सिंह, वरुण अरोन, सौरभ तिवारी और कीर्ति आजाद। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, जो कि है सौरभ तिवारी है, ओके। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पूर्व क्रिकेटर सुब्रतो बनर्जी भारतीय टीम के चयनकर्ता बने हैं? झारखंड, बिहार, पश्चिम सिंहभूम और छत्तीसगढ़। राइट आंसर होगा ये कहाँ के हैं? तो ये झारखंड स्टेट के हैं। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, दालमा वन्य जीव अभयारण्य में कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? जो दालमा वन्य जीव अभयारण्य है ना, ये कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? तो राइट आंसर होगा 195 किलोमीटर में। और ये वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में पड़ता है? तो ईस्ट सिंहभूम में पड़ता है। और ईस्ट सिंहभूम कौन से प्रमंडल में आता है? तो ये कोल्हान प्रमंडल में आता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। ये पूर्वी सिंहभूम जिले में है। इस अभयारण्य की स्थापना आप देखिए यहाँ पर 1976 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल जो है 193.22 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर हाथी, तेंदुआ, हिरन यहाँ के प्रमुख वन्य प्राणी है। हाथी यहाँ आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर अधिकतर हाथियाँ पाए जाते हैं, ओके। ये एज इट इज़ मैं बुक का ही लैंग्वेज यहाँ पर लिखी हूँ। और देखिए यहाँ लास्ट वाला जो पॉइंट है, हाथी परियोजना की शुरुआत दालमा अभयारण्य से ही हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, किस मेले का एक विशिष्ट कार्यक्रम अंगारों यानी कि आग पर नंगे पांव चलना होता है? मुंडा, बिस्वा मेला, हत्या पत्थर मेला और मुड़मा जतरा। तो राइट आंसर इसका होगा मंडा मेला में। यहाँ पर लोग जो है ना, ये आग पर चलते हैं, वो भी नंगे पांव, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है? तो झारखंड राज्य में कितने जनजाति हैं? टोटल 32 जनजाति है। इसमें लास्ट वाले जनजाति का नाम बताना है, किसे सम्मिलित किया गया है। हो है, कोल है, असुर, बिरजिया। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड, जो कि है कोल है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि 31वीं जनजाति का नाम क्या है बताइए, तो दैट इज कंवर होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, सारंडा वन झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, लातेहार और गुमला। राइट आंसर होगा इसका पश्चिमी सिंहभूम। ये कहाँ पर पड़ता है? तो कोल्हान प्रमंडल में ये जिला पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर सारंडा जंगल भी है और ये बहुत ही घना जंगल है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, समेध शिखर को और कौन से रूप में जाना जाता है और कौन सा नाम है इसका? दूसरा नाम भी बताना है, पारसनाथ पहाड़ी, पुलडुंगरी, कैनरी पहाड़ी या फिर टैगोर पहाड़ी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है पारसनाथ पहाड़ी है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड फैक्ट से, शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर है। इसकी चोटी पर जैन मंदिर स्थित है। इसकी जो पीक है, पारसनाथ जो पहाड़ है उसके पीक पर जैन मंदिर स्थित है। जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने यही मोक्ष की प्राप्त किया था, मतलब मोक्ष प्राप्त हुआ था उनको, और उन्हीं के नाम पर इस पर्वत का नाम पार्श्वनाथ पड़ा, जो आगे चल कर के पारसनाथ से अभी हम लोग बोलते हैं, यानी कि पारसनाथ कहलाता है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन से पर्व को राइज बहरलक के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जो कि है बहुरा।
और ये ना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पर्व हो गया, मेले हो गए, और जनजातियों के जैसे विवाह को क्या कहा जाता है, युवा गृह को क्या कहा जाता है, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जैसे यहाँ हम लोग प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक में भी अच्छे से इन सब चीज़ों को, पॉइंट्स को याद मतलब पढ़ के याद रख लेना, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन से पर्व को राइज, ये तो उसी का है। अच्छा, फैक्ट है यहाँ पर, इस त्योहार में भादों के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी दिन अच्छी वर्षा समाप्ति और स्वस्थ संतान प्राप्ति के लिए स्त्रियों द्वारा पूजा की जाती है। इस पर्व को राइज बहलक के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अच्छी वर्षा की समाप्ति और स्वस्थ संतान प्राप्ति के लिए स्त्रियों द्वारा जो पूजा किया जाता है उसका नाम क्या है, तो दैट इज राइज बहलक है। तो ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, किस नदी को रामायण में सुमागधी के नाम सुमागधी कहा गया है। ध्यान देना, यहाँ पर रामायण में पूछा गया है और सुमागधी है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन थर्ड होगा सकरी नदी का, और आप उपनाम कह सकते हैं इसका सुमागधी। देखो स से सकरी और स से सुमागधी, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। और एक आपको नाम देखने को मिलेगा जब नदी चैप्टर पढ़ेंगे, मैं एमसीक्यू बहुत ही अच्छे से कराई हूँ, जितने भी झारखंड में नदियाँ हैं तो आप उस लेक्चर को भी देख लीजिएगा। एक आपको बमागधी दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ सुमागधी और बमागधी में कंफ्यूज नहीं होना है। बमागधी किसका उपनाम है, तो पुनपुन रिवर जो है ना, इसका उपनाम है बमागधी, और एक नाम लिख लेना कीकट। ये दो नाम है पुनपुन रिवर के उपनाम है, ठीक है। और मयूराक्षी रिवर का जो उपनाम है ये मोर नदी है। और पुराणों में दामोदर नदी को क्या कहा गया है, तो ये देव नदी के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित कीकट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में स्थित है। बोकारो, पलामू, गिरिडीह और चतरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, वो गिरिडीह होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, झारखंड राज्य में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ये बोकारो जिले में स्थित है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन झारखंड के शिल्पी जनजाति है जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण मानी जाती है। माहली है, संथाल हो, मुंडा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है माहली। ये लोग बांस से बहुत कुछ बना लेते हैं, टोकरी हो गया, जो सूप होता है वो, और बहुत कुछ वो लोग बनाते रहते हैं बांस से। नेक्स्ट है 14 नंबर, झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। पाकुड़, बोकारो, पश्चिम सिंहभूम और लातेहार। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड जो कि है पश्चिम सिंहभूम। 15 नंबर क्वेश्चन है, बिहार स्पंज संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है। देखो आप अगर इसको बुक में पढ़ोगे ना तो ये पूर्वी सिंहभूम में आपको, मतलब पूर्वी सिंहभूम इसका आंसर मिलेगा, लेकिन इसका राइट आंसर जो है ना ये सरायकेला खरसावां जिले में पड़ता है। और कहाँ पर, तो ये चांडिल में पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, सरायकेला खरसावां में बिहार स्पंज संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट है 16 नंबर, जतरा भगत को गिरफ्तार करने के पश्चात कहाँ के जेल में रखा गया है, मतलब रखा गया था। जमशेदपुर है, रांची है, चाईबासा और भागलपुर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड जो कि है रांची। और तिलका मांझी को कहाँ के जेल में रखा गया था, कहाँ पर, तो उसका आंसर होगा भागलपुर में। और रांची के जेल में और एक पर्सन को रखा गया था जो कि है बिरसा मुंडा, ठीक है। इनको भी रांची के जेल में रखा गया था और हैजा बीमारी से इनकी 25 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है 17 नंबर, जादूगोड़ा निम्नांकित में से किस खनिज पदार्थ के लिए संबंधित है। ये तो इंडिया के जितने बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सबको पता है इसका आंसर, ठीक है। जादूगोड़ा ये कहाँ है, झारखंड में है। तो किसके लिए ये प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर होगा। और ये कौन से जिले में पड़ता है, तो ये पूर्वी सिंहभूम जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है 18 नंबर, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का 1940 में, ठीक है।
आपको ये याद रखना है 1940 में। और ये कहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर रामगढ़ में ये किया गया था। और कितना अधिवेशन था ये, 53 यानी कि 53वां अधिवेशन था। यहाँ पर फैक्ट है, वर्ष 1940 में हुए कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी। ये इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेना। देखो, आपको अगर क्वेश्चन ये पूछे कि 1940 में हुए कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने किसे छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, राम नारायण सिंह को। ठीक है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में ये जो अधिवेशन था रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन ये आयोजित किया गया था। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में 1874 के खरवार आंदोलन में जोर पकड़ा था? बिरसा मुंडा, दशरथ मांझी, भगत सिंह और भागीरथी मांझी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, भागीरथी मांझी ने। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, बेतला नेशनल पार्क कौन से जिले में है? इसको आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है, पलामू, सिमडेगा, लातेहार या फिर बोकारो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 जो कि है लातेहार। और ये किसके लिए फेमस है, तो यहाँ पर बाघ बहुत अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का बेतला नेशनल उद्यान, यहाँ नेशनल 2 बार हो गया, झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? हिरण, बाघ, घोड़ा और हाथी। तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है और लातेहार जिले में है। ओके। नेक्स्ट है 22 नंबर, झारखंड में गंगा नदी किस जिले से गुजरती है? देखो, बहुत सारे बच्चों को तो यही कन्फ्यूजन मतलब होता है कि झारखंड से वाकई में क्या गंगा नदी जो है वो गुजरती है। तो हाँ, गंगा नदी झारखंड से गुजरती है, वो एक जिले से गुजरती है, तो वो है साहेबगंज। नेक्स्ट है 23 नंबर, 1929 ईस्वी में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और मदन मोहन मालवीय। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2 होगा, जवाहरलाल नेहरू। 24 नंबर क्वेश्चन है, रथ यात्रा मेले का आयोजन किस महीने में होता है? श्रावण, ज्येष्ठ, चैत्र और आषाढ़। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, आषाढ़ महीने में होता है। क्वेश्चन नंबर 25 होगा यहाँ पर, झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ स्थित है? धनबाद, साहेबगंज, देवघर या फिर गिरिडीह। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, देवघर में। और देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो मोर नदी निकलती है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। और मोर नदी के तट पर दुमका में एक मेला लगता है, तो वो मेला कौन सा है आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, 25 में से आपके कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हुए आप कमेंट करके बता देना। और इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कर देना। आज मैं एक्सप्लेनेशन के साथ इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं गाँव आई हुई हूँ और यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ज़रूर से एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो अपलोड हो जाएगा।